अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉकोनॉमिस्ट। रिसेंट ट्रम्प जो इनॉग्रेशन के बाद जो रैली आई बिटकॉइन के बाद, तो बिटकॉइन कुछ अरसे से एक कंसोलिडेशन फेज में है और लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि इससे बिटकॉइन ऊपर जाएगा या फिर हम बेयर टर्न होंगे और बेयरिश मार्केट में हम जाएंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि इस वक्त बहुत सारे लोगों के माइंड में है और वो कंफ्यूज्ड है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि इस वक्त हमें एक रिपोर्ट मिली है कि जिससे ये तमाम क्वेश्चन आंसर होंगे और उसमें ये क्लैरिटी आपको आएगी कि अगला बिटकॉइन का स्टेप क्या होगा और आल्ट सीजन कब स्टार्ट होगा, इथेरियम क्या होगा और तमाम जो आल्ट कॉइन है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया, क्या वो हम इसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली देख सकते हैं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को मिस ना करें। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि अगला स्टेप क्रिप्टो करेंसी में क्या होगा। लेट्स डाइव इन। तो इस रिपोर्ट का जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर है सामने नज़र आया कि गाइड टू क्रिप्टो मार्केट 2025 की वन, मतलब क्वार्टर वन में क्या होगा। जो अभी क्वार्टर वन का मतलब है कि अभी इसमें जो अभी 3 महीने इसमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्या होगा और पिछले क्वार्टर में क्या हुआ है। थोड़ा सा रिपोर्ट के हवाले से हम बता दें कि ये एक दो जो मेजर क्रिप्टो करेंसी के जायंट है, ये रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। इसमें सबसे पहला जो है ना वो कॉइनबेस है जो कि एक इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज है और इस वक्त एक इंस्टीट्यूशनल जायंट है यूएस में। और साथ में ग्लास नोट के बारे में आपको पता है कि एक बहुत बड़ा एनालिटिक्स क्रिप्टो एनालिटिक्स है जो कि क्रिप्टो डेटा पे रिसर्च पब्लिश करता है। तो ये दोनों बड़े जो है ना क्रिप्टो करेंसी पे इसका बहुत बड़ा मार्केट एक ग्रिप है और उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तो मैं समझता था कि आपको ये रिपोर्ट में बता दूं कि इसमें ये क्या कह रहे हैं। इसके साथ इनका एक पार्टनर है जो A116Z, जिस पे हमने वीडियो बनाई थी, जो कि एक बहुत एक मनी हेज फंड है, ये भी क्रिप्टो में बहुत एक्टिव है। ये इसके साथ पार्टनर है इसमें। और ये एक पहले स्लाइड में कहते हैं कि द यूज़ ऑफ मोबाइल वॉलेट हिट इन ऑल टाइम हाई 36 मिलियन इन Q4। मोबाइल वॉलेट कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन टर्निंग पैसिव क्रिप्टो ओनर इनटू। अब अगर आप ये ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि जो क्रिप्टो वॉलेट्स बन रहे हैं इस वक्त, जो लोग क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट बना रहे हैं, ये देखिए इन्होंने डेटा लिया है जुलाई 19 से टिल जनवरी 2025 तक। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंटली इसमें राइज आ रहा है और इस वक्त ये ऑल टाइम हाई है। ऑलमोस्ट 36 मिलियन जो है ना, सिर्फ 36 मिलियन पिछले 2024 के जो क्वार्टर 4 है उसमें लोगों ने मोबाइल वॉलेट जो है ना डाउनलोड किए और इस पे जो है ना अपना क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन की। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि आप मोबाइल पे जब वॉलेट डाउनलोड करते हैं, इसका मतलब है कि इसमें आप USDT ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें क्रिप्टो करेंसी जो है ना आप ट्रांसफ़र करते हैं और समहाउ आप डीफाई और इस पूरे सिस्टम के साथ इंगेज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक आपको ये ट्रेंड शो करता है कि लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये इंटरेस्ट ओवर द टाइम बढ़ रहा है और इस वक्त ये ऑल टाइम हाई पे है। तो ये हार्बिंजर शो करता है कि आगे जो है ना क्रिप्टो करेंसी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे ये बताता है, क्योंकि जैसे कि मेरे काफ़ी सारी वीडियो है, पहले वीडियो और इसके बाद वीडियो, कि जो लिक्विडिटी है या जो गवर्नमेंट डेट है, US गवर्नमेंट फेडरल डेट है, ये क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा ड्राइवर है। क्योंकि जितना डेट ज़्यादा बढ़ता है और डेट को रीफाइनेंस करने के लिए जब ये मैच्योर होता है तो जो फेडरल रिजर्व है या जो US ट्रेजरी है वो मज़ीद डेट इशू करता है और मज़ीद डेट इशू होने से का मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी आता है और में लिक्विडिटी की वजह से रिस्की एसेट और स्पेशली बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन इसका सबसे ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिशरी है। तो जितना ज़्यादा, इसका मतलब है कि US का जितना ज़्यादा डेट बढ़ेगा और डेट की वजह से जितने ज़्यादा वो उसको रीफाइनेंस के लिए वो ज़्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट करेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस ज़्यादा ऊपर जाएगी। और ये हमने 2008 क्राइसिस में देखा है कि जितना डेट बढ़ता है उस हिसाब से बिटकॉइन। तो इधर एक चार्ट दिया हुआ है, ये पूरी जो है ना US हिस्ट्री का डेट का चार्ट है। तो ये बता रहा है कि देखिए सिविल वार के बाद जो है ना वो फिर World War I, ग्रेट डिप्रेशन एंड World War II के बाद जो डेट था US का वो ऑलमोस्ट जो है ना वो 100% से वो 115% पे चला गया। फिर उसके बाद एक स्टेबिलिटी का दौर आया और जो US डेट है वो कम होता होता ऑलमोस्ट 20% पे आया। लेकिन इसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो दोबारा जो है ना जो US डेट है वो, क्योंकि उसको जो इंजेक्शन दिए मार्केट के, उसकी वजह से जो US डेट बढ़ता हुआ अभी ऑलमोस्ट कोविड में ये 100% पे आया है। और ये CBO प्रोजेक्शन के मुताबिक ये ऑलमोस्ट बाय 2050 ये
160% ऑफ द US GDP होगा ये डेट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का यहाँ से बिटकॉइन, क्योंकि पहले यहाँ पे लॉन्च हुआ और इसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है और साथ में बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, तो ये कह रहा है कि क्योंकि ये मेन ड्राइवर है, 90% जो बिटकॉइन की प्राइस है वो इस डेट की वजह से ड्राइव होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो येलो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये शो करता है कि बिटकॉइन अब इतना, ये जितना ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन 2 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन डॉलर पे भी पहुंच सकता है। ये डिपेंड करता है इस डेट के ऊपर, और ये डेट ये प्रोजेक्ट करते हैं कि ये इस तरह ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक और चार्ट में आपको ये पता चलता है कि जो शॉर्ट टर्म होल्डर है वो ओवर द टाइम, जो BTC के जो शॉर्ट टर्म होल्डर है वो ओवर द टाइम कम हो रहा है। अच्छा, आपको ये मैं बता दूं कि मैं BTC के ऊपर क्यों वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप अगर आल्ट कॉइन या आल्ट कॉइन में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आप कहेंगे कि मैं तो BTC इन्वेस्टर नहीं हूँ। तो ये BTC जो है ना वो मेन ड्राइवर है आल्ट कॉइन का। अगर BTC रहेगा तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट एग्जिस्ट करेगी, अगर BTC ग्रो करेगा तो फिर साथ में आल्ट कॉइन या आल्ट सीजन भी ग्रो करेगा। तो आपने अगर आल्ट सीजन या जो आल्ट कॉइन की साइकिल है इसको प्रेडिक्ट करना है तो आपको सबसे पहले BTC को प्रेडिक्ट करना है कि BTC क्या हो रहा है। तो अब ये देखिए 2011 में 47% जो है ना वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे, ये कम होकर 2013 में 38% हुए, 2017 में 33% हुए, 2021 में ये 16% हुए और अभी करंट साइकिल में 15% है। इसका मतलब है कि 85% जो होल्डर है वो लॉन्ग टर्म होल्डर है, वो अपना बिटकॉइन नहीं बेच रहे। और यही एक बहुत बड़ा यूज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है तो आप इस मार्केट में पैसे कमा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन पे ट्रस्ट बढ़ रहा है और लोग उसको मज़ीद, जो लोग बाय कर रहे हैं वो बेच नहीं रहे। तो इसका क्या मतलब है कि डिमांड बढ़ रही है, लोग नहीं बेच रहे, और जो माइनिंग हाल्विंग है उससे भी बिटकॉइन की जो है ना सप्लाई कम हो रही है। जो इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस है ये कुछ भी नहीं है, इसका मज़ीद ये सिग्निफिकेंटली रैली करेगा। एक तो डेट की वजह से जो पिछला मैंने चार्ट दिखाया, और दूसरा इसके साथ न सिर्फ डेट इसको ड्राई कर रहा है डिमांड, बल्कि दूसरे जो सप्लाई है वो भी कम हो रही है क्योंकि लोग उसको होल्ड कर रहे हैं और ओवर द टाइम मजीद होल्ड कर रहे हैं। इस चार्ट में ये आपको बता रहे हैं ना कि जो डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, इसका प्रोपोर्शन बढ़ रहा है अगेंस्ट टू सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज थोड़े से यूज़र फ्रेंडली होते हैं, तो जो फर्स्ट बिटकॉइन इन्वेस्टर है वो आता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करता है, और फिर जब वो क्रिप्टो मार्केट को समझता है और क्रिप्टो करेंसी की यूज़ के समझ, तो वो फिर डिसेंट्रलाइज में जाता है। तो अब आप देखें ये इस चार्ट में ये बता रहे हैं कि इस वक्त ऑलमोस्ट 18% जो है ना वो शेयर इसकी बढ़ चुकी है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की। और ये इसमें स्पेशली जो ड्राइवर थे वो मीम कॉइन थे, जो मीम कॉइन जो सोलोना बेस्ड फिंटम वॉलेट थे उस पर, क्योंकि इजीली ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी तो DX पे, और ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि लोगों का एडॉप्शन बढ़ रहा है क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो इकोसिस्टम को वो समझ रहे हैं। अच्छा, इस चार्ट में ये आपको बता रहा है कि जो पिछला क्वार्टर है ना उसमें थोड़ी सी मार्केट डोमिनेंस जो क्रिप्टो करेंसी की थी वो थोड़ी सी कम हुई, ऑल्दो इतनी ज्यादा नहीं, अभी ये स्टेडी रहे, लेकिन ये जो क्रिप्टो जो बिटकॉइन डोमिनेंस है ये मेन ड्राइवर होता है। तो इससे ये हिंट देता है कि अभी जो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो स्टेडी है और इसके बाद ये डिक्लाइन होगी, और फिर आल्ट कॉइन का जो ही बिटकॉइन डोमिनेंस डिक्रीज होगी तो आल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट होगा। तो इस चार्ट में ये कह रहे हैं कि चूंकि पिछले क्वार्टर में भी थोड़ा सा कम हुआ, मतलब इस पहले ये स्टेडी था और अब थोड़ा और आगे भी ये कम होगा, तो ये भी एक हार्बिंजर शो कर रहा है कि आल्ट सीजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि अभी इस अपकमिंग क्वार्टर में स्टार्ट होगा और फिर जो है ना ये एक अपना रेस पकड़ेगा। तो जो लोग कहते हैं कि जो क्रिप्टो मार्केट का जो बुल रन है वो ख़त्म हो गया, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक तो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो आप पूरी उम्मीद रहे इंशाल्लाह आगे आप अपने कॉइन को होल्ड करें और फ्रस्ट्रेट ना हो। ये जो अभी मैं चार्ट अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये सारे चार्ट ये शो करते हैं कि आल्ट सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है, और इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा तक क्योंकि इस पे डिटेल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये बिटकॉइन, इथेरियम और सोल के हवाले से ये चार्ट बनाई गई है और इसमें आपको ये दिखाया गया है कि Q1 जो फ्रिप फंडिंग रेट्स है ना ये भी शार्पली इंक्रीज हुए, और ये भी एक हार्बिंजर शो कर रही है कि आल्ट सीजन अभी जो है ना वेकअप हो रहा है। और इस तरह तो इस चार्ट से भी ये कंफर्म हो रही है। साथ साथ इसमें इन्होंने बताया है कि जो US स्पॉट BT ETF है इसने 16 बिलियन इनफ्लो हुई पिछले क्वार्टर में, और ऑलमोस्ट जो पिछले 3 महीनों में 18 बिलियन हुई थी उसको ऑलमोस्ट इसने सरपास किया। और इसी तरह इथेरियम जो कि पहले ETF लॉन्च करने के बाद आउटफ्लो जारी थी, अब वो इनफ्लो में कन्वर्ट हुई, और इस वक्त जो पिछला क्वार्टर है उसमें 13.1 बिलियन जो है ना इनफ्लो हुई है। तो इसका मतलब ये है कि
कि इथीरियम में अभी फंडिंग आ रही है, पिछले क्वार्टर में आई और इस क्वार्टर में आएगी, तो इथीरियम का प्राइस मतलब ये है इस वजह से स्टेडी है क्योंकि वो ETF का उस तरह इम्पैक्ट नहीं पड़ा जैसे BTC का पड़ा। ये CMI फ्यूचर माइनस पार्ट है, ये भी एक इंडिकेटर होता है कि जिसकी वजह से आपको ये पता चलता है कि लोग क्या किस तरफ जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा दिखाया गया कि ये जो लास्ट क्वार्टर था इसमें ये बढ़ रहा था, अभी चूंकि एक मार्केट करेक्शन ले रहा है तो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके मुताबिक ये कह रहा है कि ये भी ऊपर जाएगा। और ये सिम्टम भी ये बता रहा है कि अभी आल्ट सीजन जो है ना अपकमिंग स्टार्ट होने वाला है, और इसमें इससे भी ये कंफर्म हो रहा है। साथ में जो बहुत अहम बात है ये है कि इसमें भी बिटकॉइन, इथीरियम और सोल का जो वोलेटिलिटी ग्राफ है वो लिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ओवर द टाइम जो वोलेटिलिटी है वो कम हो रही है। मतलब वोलेटिलिटी तब कम होती है कि जब ज़्यादा इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं और वो ट्रस्ट करते हैं उस चीज़ पे, तो इसकी वजह से वो सेल नहीं करते और उसमें जो है ना जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो कम होता जाती है। तो अब आप दोनों में आप देखें, पहले ये जो पर्पल कलर की है ये सोल की है। सोल पहला सबसे ज़्यादा वोलेटाइल था जनवरी 21 में, ये इथीरियम और BTC के अगेंस्ट, लेकिन अब ये सारे आके यहाँ पे सोल, इथीरियम और BTC इस सब की वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट बहुत डिक्लाइन हो गई। इथीरियम सोल की तो ऑलमोस्ट 180 से ये 80% पे आ गई। तो ये भी एक हार्बिंजर शो करता है कि इन कॉइन्स में लोग ट्रस्ट ले रहे हैं और ये इनकी प्राइस, इनके जो यूज़ केसेस उस पर वो ज़्यादा लोग जो है ना ट्रस्ट करते हैं, और यही फिर आल्ट कॉइन में ये जो है ना ट्रस्ट या जो रिस्क कर्व है ये आगे उसमें जाते हैं और फिर उसको ये पंप करते हैं। साथ में ये कोरिलेशन का एक चार्ट दिया हुआ है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो क्रिप्टो एग्जिबिट लोअर एंड नेगेटिव कोरिलेशन विद ऑल मेजर एसेट क्लासेस। अब इसका क्या मतलब है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो तमाम इसमें एसेट S&P 500 गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और DXY, वेक्स बहुत जो टॉप परफॉर्मिंग एसेट इसलिए है, और इसका जो रिलेशन है वो क्रिप्टो करेंसी के साथ नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये डाइवर्सिफायर का काम करता है। मतलब अगर आपने तमाम एसेट रखे हुए हैं और वो नीचे जा रहे हैं तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ऊपर जा रही होती है, तो ये आपको एक हेज या एक डाइवर्सिफायर का काम करता है, और इससे इसकी यूनिकनेस एसेट का भी पता चलता है। यहाँ पे एक इस चार्ट में भी एक्सप्लेन किया है कि जो सिंस 2020 BTC हैज़ एन एवरेज कोरिलेशन ऑफ 0.3% एंड जो गोल्ड है S&P 500 के साथ वो 0.13। तो इससे भी ये शो करता है कि ये जस्ट लाइक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन का काम कर रहा है। S&P 500 क्योंकि रिस्की एसेट है तो इसके साथ इसकी नेगेटिव कोरिलेशन ये साबित करता है कि ये अगर मतलब जो मार्केट डाउन टर्न में, मतलब जो मार्केट का जो नेगेटिविटी है या जो अनसर्टिनिटी है, ये BTC और BTC के लिए वो पॉजिटिविटी होता है और उसकी वजह से उसकी प्राइस ऊपर जाती है। और ये हमने बहुत सारे एपिसोड में देखा इकोनॉमिक इवेंट में भी, इस रिपोर्ट में भी और इससे पहले रिपोर्ट में भी मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टेबल कॉइन इस वक्त जो है ना वो मेन ड्राइवर है क्रिप्टो करेंसी का, और स्टेबल कॉइन की वजह से ही बहुत सारे लोग आएंगे क्योंकि ये इसके कुछ लोग जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्रिप्टो करेंसी के लिए स्टेबल कॉइन एज अ पेमेंट या जो इसके लिए यूज़ करेंगे और फिर वो वॉलेट यूज़ करेंगे और वॉलेट की वजह से वो इस मार्केट में एंटर होंगे। तो ये कह रहे कि जो स्टेबल कॉइन की जो सप्लाई है, सप्लाई ऑलमोस्ट 18% Q4 में सिर्फ रेस कर गई और $200 बिलियन पे टोटल इसकी जो वैल्यू है वो पहुंच गई थी दिसंबर 2024 में। और ये इसने वीज़ा और मास्टर क्लास को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब जो पेमेंट जो मास्टर कार्ड या वीज़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं उससे ज़्यादा स्टेबल कॉइन के थ्रू हुई। तो इससे क्या ये शो करता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो USDT का यूज़ हुआ, और इससे ये मतलब ये है कि लोग जो है ना स्टेबल कॉइन को अडॉप्ट कर रहे हैं एज अ पेमेंट, एज अ रेमिटेंसेस और बाकी इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेसेस में। तो इससे भी ये एक गेट वे है क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्योंकि अगर आप स्टेबल कॉइन अपने किसी और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और आप उसको होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी वॉलेट में यूज़ करेंगे या किसी एक्सचेंज में रखेंगे, और फिर इसके बाद आपका जो कैपिटल है वो फ्लो करेगा क्रिप्टो मार्केट में। तो इस रिपोर्ट में भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि आगे ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा स्टेबल कॉइन, और स्टेबल कॉइन के जब US में रेगुलेशन आ जाएंगे तो फिर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इस मार्केट में। तो अभी US में तो रेगुलेशन पास होने हैं, तो जो ही पास होंगे तो इसने कहा है कि ये आल्ट कॉइन का एक हार्बिंजर बन सकता है सीज़न का स्टार्टर, क्योंकि इस वजह से जब ये स्टेबल कॉइन की रेगुलेशन आ जाएगी और लोग इसको अडॉप्ट करेंगे तो फिर इसके बाद जो है ना पूरा पर आल्ट कॉइन सीज़न स्टार्ट होगा। साथ में ये स्टेबल कॉइन की एक वॉल्यूम ट्रांजेक्शन का भी लिया हुआ है कि 30
ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन 2024 में हुई और ऑलमोस्ट सिर्फ दिसंबर में 5 ट्रिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन हुई। और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये ओवरऑल जो है ना सिंस 21 से ये ट्रांजैक्शन है। तो इवन बियर रन में भी स्टेबल काइन की जो है ना लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं और ये बिल्कुल अपना ऑल टाइम हाई 200 बिलियन ऑलमोस्ट 5 ट्रिलियन जो दिसंबर में आया है। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ट्रांजैक्शन। स्टेबल काइन एक बहुत बड़ी यूज़ केस लेके आ रहा है क्रिप्टो करेंसी, और इसको क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो का एक किलर ऐप भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड जो सबसे पहले रेगुलेशन आएगी वो स्टेबल काइन के हवाले से आएगी। अभी जो लोग परेशान है कि इस वक्त हम कहाँ पे हैं, क्या हम बेयर रन में हैं या बुल रन में हैं, तो इनके लिए चार्ट बहुत अहम है और इससे इनको पता चल जाएगा और होप भी मिलेगा कि हम कहाँ पे हैं। ये पूरा एक रोड मैप है। इसमें जो पिछले 4 साइकिल है, आपको पता है कि जो BTC का 4 साइकिल पे डिपेंडेड है, तो इसमें पिछले 4 साइकिल लिए हैं और इसमें ये बता रहा है कि इस वक्त ये साइकिल कौन से साइकिल के साथ ज़्यादा जो है ना वो मैच कर रहा है। तो इसमें कह रहे कि द करंट BTC साइकिल सीम टू बी क्लोजली ट्रैकिंग विद 2015 and 18 साइकिल which ended with a return of 2000%। तो अब यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं कि ये 15 और 18 का साइकिल, ये जो ग्रे कलर की चार्ट आपको लाइन शो हो रही है, ये 2015-18 का जो साइकिल है वो है, और आपको ये जो ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है ये करंट साइकिल है। तो इधर इसमें लिखा हुआ है कि वी आर हेयर। अब अगर ये क्योंकि इस साइकिल को फॉलो करता है तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त तो हम स्टार्ट में हैं, क्योंकि यहाँ से इसने जाना है, ये पीक बनाना है। ऑलमोस्ट यहाँ से कितने महीने अभी बाकी है, ये 24 मंथ है और इसने पीक बनाया 36। तो इसका मतलब है कि कुछ 10 से 12 महीने अभी हमारे पास है इस BTC को पीक करने के लिए। इसलिए मेरे मुख्तलिफ रिपोर्ट में आपको मैंने बताया कि बिटकॉइन 2 लाख क्रॉस करेगा। तो ये यहाँ पे ये कंफर्म कर रहे हैं कि बिटकॉइन इस वक्त बिल्कुल अर्ली स्टेज में है। तो ये अगर यहाँ से जाएगा तो इस वक्त हम 4x पे खड़े हैं, और अगर ये 2015 से 18 साइकिल को आप इसको ही ये फॉलो करता है तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से 10x तक जाएगा, मतलब 6x का जो है ना अभी इसके उस साइकिल के मुताबिक रैली अभी बाकी है। तो ये इट्स अ ह्यूज थिंग। तो ये भी यहाँ से भी ये कंफर्म हो रही है कि वी आर एन अर्ली इन स्टेज। अभी जो रिसेंटली साइड वेज चल रही है, क्योंकि हमने पिछले टाइम पे देखा है जो हॉलविंग है ना, उसके बाद बिटकॉइन फ़ौरन ही जो है ना अपना रैली स्टार्ट करता है, लेकिन हमने देखा कि हॉलविंग के बाद वो वाली रैली जो पिछले साइकिल्स में थी वो नहीं थी। तो क्या ये यूनिक साइकिल है? ये बिल्कुल यूनिक साइकिल नहीं है, क्योंकि इसमें पिछले 4 साइकिल फिर लिए हुए हैं। तो इसमें 3 साइकिल ऑलमोस्ट वही साइकिल फॉलो करते हैं कि हालविंग के बाद फ़ौरन बिटकॉइन ऊपर जाता है और इसकी जो प्राइस है ना वो ऊपर ऑल टाइम हाई बनाता है और ऑलमोस्ट। लेकिन एक साइकिल ऐसा है कि जो कि एग्जैक्टली मिमिक कर रहा है जो करंट साइकिल के मुताबिक, और वो आपको ये जो थर्ड हालविंग जो हुई है बिटकॉइन की, 4 हालविंग ऑलमोस्ट हो चुकी है इस वक्त। 4th ये जो करंट है अभी, और जो थर्ड जो लास्ट साइकिल है उसमें भी इसी तरह वो कह रहे हैं कि मिमिकली बिहेव करता था। पहले ये कंसोलिडेट किया और फिर इसके बाद इसने रैली पकड़ी है यहाँ से। तो अगर इस साइकिल में तो एग्जैक्टली इसको मिमिक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इससे भी ये कंफर्म हो रहा है कि अभी बुल रन जो है ना अभी बाकी है, और इसमें अभी काफ़ी ये जो लास्ट साइकिल है ना इसका एक बिल्कुल एकदम का है साइकिल होगा, और इसमें बिटकॉइन और आल्ट कॉइन ऊपर जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कॉइन बेस और ग्लास नोट के मुताबिक कह रहे। तो इस तरह की रिपोर्ट जो है ना आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसकी वजह यह है कि मैं आपको ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ये सिग्नल, अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को ये सिग्नल देते हैं कि अपना बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी ना बेचो, लेकिन चूंकि रिटेल वाले तो फ़ौरन ही जो है ना न्यूज़ के साथ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कोई बताने वाला नहीं होता, तो वो उसको कम प्राइस पे बेच देते हैं और यही वेल आपके साथ इस तरह। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को जहन को थोड़ा रिलैक्स रखें और इन चार्ट्स को और इन वीडियो को बार बार देखें। जब भी आपको टेंशन हो तो आपका टेंशन इंशाल्लाह कम होगा और आपके पैसे बनेंगे। अच्छा, एक और इसमें एक उन्होंने दिया हुआ है कि BTC रीच एन ऑल टाइम हाई एंड ये क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स भी टॉप को डिफाइन करते हैं कि इस वक्त मार्केट किस बेस में है। तो इसमें आपके जो है ना मतलब जब इसमें कैपिचुलेशन पीरियड है, होप एंड फेयर है, ऑप्टिमिज्म है, बिलीव है और यूफोरिया है। तो जब यूफोरिक स्पेस में आप पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन या किसी भी फाइनेंशियल एसेट का जो पीक है वो आ जाता है। तो अभी इस चार्ट के मुताबिक हम जो है ना अभी इवन बिलीव और डिनाइबल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, यूफोरिक स्टेज पे अभी नहीं है हम। तो इसका मतलब ये है कि अभी इससे भी ये कंफर्म हो रहा है कि कभी भी मार्केट वापस करेक्शन
नहीं लेता जब वो यूफोरिक स्टेज पे नहीं पहुंचता। तो अभी हमारे पास यूफोरिक एंड ग्रीड वाला फेज बाकी है। इससे भी ये साबित होता है कि अभी कम से कम 7 to 8 मंथ पड़े हैं और हो सकता है कि ये साइकिल एंड तक भी पहुंचे। तो इससे भी ये कंफर्म हो रहा है कि अभी साइकिल जो है ना कम से कम कोई इसमें 7-8 महीने अभी बाकी है और बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाना है। और बिटकॉइन, क्योंकि आपको थोड़ा सा इस साइकिल को भी मैं समझा दूं कि जब बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है तो क्या तो जो वेल है या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है या तो उसको बेच देते हैं और वो ऑल्ट कॉइन में रोटेशन करते हैं, मनी सप्लाई करते हैं, या फिर जो कि 90% आजकल हो रहा है वो ये है कि आप अपना BTC को एज ए कोलेटरल रखते हैं DeFi में और वहाँ से आप USDT बारो करते हैं और फिर उस USDT से आप ऑल्ट कॉइन इथेरियम और ये ऑल्ट कॉइन खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी जब BTC की प्राइस ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली फिर इथेरियम और फिर उसके बाद ऑल्ट कॉइन की भी ऊपर रैली, एक प्रॉपर रैली बनेगी। अच्छा, मैं अब इथेरियम के हवाले से आपको बता दूं, क्योंकि इथेरियम जो होल्डर है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। काफ़ी अरसे से जो इथेरियम है वो एक कंसोलिडेशन स्टेज में है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और वापस आता है और वो जैसे प्रॉपर रैली है उसमें वो नहीं होता है। तो इसमें एक चार्ट दिया हुआ है कि आफ्टर क्लोजली ट्रैकिंग 2018-20 साइकिल फॉर 2 years द करंट साइकिल हैज स्टार्टेड डाइवर्ज एज द प्राइस ईथर हैज लार्जली बीन रीबाउंड। अब अगर आप ये देखें ना तो ये भी ये कह रहे हैं कि ये 2018 और 20 का जो साइकिल है उससे ये भी डाइवर्ज हो रहा है, मतलब ये उसको फॉलो कर रहा था और यहाँ से ये डाइवर्ज हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि अभी ये क्रिटिकल जोन में पहुंचा है, मतलब अगर यहाँ से ये नीचे करता है तो वाकई में फिर इथेरियम उठने वाला नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट कह रहा है कि नहीं, अब ये एक अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचा है और यहाँ से ये कन्वर्ज करेगा और फिर अपना जो है ना ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त आप ये ऑलमोस्ट लास्ट जो साइकिल थे ना, मतलब अगर आप 2018 का साइकिल लेके तो सिंस स्टार्ट जो इथेरियम की प्राइस ऑलमोस्ट 4000x बढ़ी थी। दूसरे साइकिल में ये ऑलमोस्ट जो है ना ऑलमोस्ट कोई 50x से ज़्यादा इसमें इंक्रीज आया था। तो इसमें अभी 4x से हम कम है और ये कह रहे कि यहाँ से ये उठेगा और ये ऑलमोस्ट यहाँ से ये कोई 10x या 12x और जाएगा। तो ये इथेरियम वालों के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ में बताना चाह रहा था। इसी तरह ये कह रहे हैं कि एक और इसकी इंडिकेटर ये कि स्पॉट इथेरियम ETF जो है ना वो 70% इसमें इंक्रीज आ चुका है और $12 बिलियन इसमें आ चुके हैं पिछले क्वार्टर में। इथेरियम की जो स्पॉट ETF लॉन्च हुई तो उस वजह से नेट आउटफ्लो हो रही थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि इसमें जो है ना 70% इंक्रीज आए और ऑलमोस्ट $12 बिलियन आए। तो इसका मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है वो इथेरियम को बाय कर रहे हैं। तो ये भी एक साइन है कि इथेरियम जो है ना यहाँ से उठेगा, क्योंकि इथेरियम का जो ऑल्ट सीजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता जब तक इथेरियम ना उठे या इथेरियम की प्राइस में सर्ज ना आए। तो ये जो बाकी ऑल्ट कॉइन है उसके लिए भी ये एक न्यूज़ है कि अगर इथेरियम ऊपर जाएगा तो फिर डेफिनेटली बाकी ऑल्ट कॉइन जाएंगे। इस चार्ट में ये वही सेंटिमेंट्स के हवाले से, तो सेंटिमेंट्स के हवाले से इस वक्त हम ऑप्टिमिज्म में है। अभी हम जो है ना बिलीव एंड डिनाइल में भी नहीं और यूफोर में, क्योंकि ये लेक करता है BTC के साथ। तो BTC अभी बिलीव एंड डिनाइल में है और ये ऑप्टिमिज्म, तो इसका मतलब है कि वी आर ये बाइंग जोन है बिल्कुल इथेरियम का इस सेंटिमेंट के मुताबिक, क्योंकि इसके बाद ये बिलीव एंड डिनाइल में जाएगा और फिर इसके बाद जो है ना ये यूफोरिया या ग्रीड फेज में चला जाएगा। यहाँ से भी कंपेयर की जो मंथली ईथ वॉल्यूम है एवरेज मोर देन 1 ट्रिलियन, Q4 हिट नियरली 2 ट्रिलियन। तो अब यहाँ से भी ये सही कि वॉल्यूम का मतलब है कि लोग इसमें जो है ना इससे भी ये कंफर्म हो रहा है कि जो पिछला क्वार्टर और अभी करंटली जो इथेरियम की एवरेज वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज आ रहा है और सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ रहा है और सिर्फ दिसंबर में $2 ट्रिलियन तक ये पहुंची थी। ओपन इंटरेस्ट भी 44% पिछले क्वार्टर में बढ़ा है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि लोग इसमें अब लॉन्ग और ज़्यादा खोल रहे हैं और लोग बाय कर रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक भी अब इथेरियम जो है ना वो टेक ऑफ पोजीशन में। लिक्विडेशन तो इसमें बहुत सारी हुई, लेकिन लॉन्ग साइड पे ज़्यादा लोग लिक्विडेट हुए क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी कंसोलिडेट में था। जब भी आप बुलिश होते थे तो ये इसकी प्राइस गिर जाती थी। तो यहाँ चार्ट से ये शो हो रहा है कि जो लॉन्ग पोजीशन है वो ज़्यादा लिक्विडेट हुए। अब यहाँ पे भी इथेरियम स्टेकिंग है उसमें भी इंक्रीज आ रहा है, ऑल्दो रिटर्न जो है ना यील्ड में डिक्लाइन आ रहा है ओवर द टाइम। लेकिन अगर हम इथेरियम स्टेकिंग देखें तो ये ऑलमोस्ट $160 बिलियन की इथेरियम इस वक्त स्टेक हो चुके हैं और इस पिछले क्वार्टर में इसमें 3% इंक्रीज आया हुआ है। जो इथेरियम की लॉक एंड डीफाई है वो 6% Q4 में रोज़ हुई और पिछले साल जो है ना ओवरऑल ये 58% इंक्रीज में आया। तो इथेरियम के लोग स्टेक भी कर रहे हैं, डीफाई भी इसकी यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये सारे चार्ट्स समझाने का मकसद क्या था, आपको इतनी डिटेल में ये वीडियो समझाने का मकसद ये था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर से बात करूँ और आपको ये बता दूँ कि जो अपना
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या जिनके पास नॉलेज है या जिनका पैसा है, जिनका मिलियन या बिलियन डॉलर इन्वेस्ट है, वो तो इस वक्त अपने आप को एक इस साइकिल का बिल्कुल अभी टेक ऑफ पोजीशन में समझ रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो रिटेल है वो मतलब क्योंकि इस तरह के उनके पास डेटा अवेलेबल नहीं होती और वो लोग जो इसके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो इस साइकिल में ये एक आप ये समझ ले कि आप जंगल में हैं और ये वुड्स का आपके पास एक मैप है और इस तरह की रिपोर्ट आपको एक मैप देते हैं कि आप कहाँ पे हैं इस वक्त। तो मेरे ख्याल में वी आर टू मच अर्ली और आप अपने ये जो अभी अपकमिंग जो 6 to 7 या 9 मंथ आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक लास्ट स्टेज होगा, यूफोरिक स्टेज होगा और ये एक बनाना जोन होगा। तो ये गलती ना करें। अगर आपने स्पॉट में रखा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वॉलेट बिल्कुल ना दे के 6 to 7 मंथ होल्ड करें और आपको इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि मैं जो भी रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे वहाँ से ये कंफर्म हो रहा है कि इस वक्त वी आर इन अर्ली एंड स्टेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और साथ साथ बिल के आइकन को पे क्लिक करें ताकि आप इस तरह के वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।